हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा मेन टॉपिक है नेटवर्क केबल टाइप्स एंड स्पेसिफिकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क केबल की टाइप्स, कितने टाइप्स की नेटवर्क केबल होती है, उसके स्पेसिफिकेशन क्या है। वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि नेटवर्क केबल होती क्या है। टू कनेक्ट टू और मोर नेट कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइस इन अ नेटवर्क केबल यूज, यानी दो सिस्टमों को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क केबल की रिक्वायरमेंट होती है। और नेटवर्क केबल टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? नेटवर्क केबल्स थ्री टाइप्स की होती हैं: कोएक्सल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल्स और फाइबर ऑप्टिक्स केबल। तो इसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फर्स्ट आता है हमारा कोएक्सल केबल। दिस केबल कंटेन कंडक्टर, इंसुलेटर, ब्रेडिंग एंड शीथ। इसमें क्या होता है? आपका कंडक्टर होता है, कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन के ऊपर आपका ब्रेडिंग होता है, उसके ऊपर आपका शीट होता है। देखिए कंडक्टर, ये आपका एक केबल शो हो रहा है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है आपका, ये आपका कंडक्टिंग कोर है। इसके ऊपर आपका होता है इंसुलेशन। इंसुलेशन के ऊपर होता है एक कंडक्टिंग कोर टाइप की आपकी ये शील्ड होती है, इसको हम कहते हैं ब्रेडिंग शील्डिंग। और इसके ऊपर होता है शीट। इसमें शीट का क्या काम है हमारा? शीट हमारी आउटर केबल है एंड प्रोटेक्ट केबल फ्रॉम फिजिकल डैमेज, ये हमारे फिजिकल डैमेज से हमें बचाती है। ब्रेडिंग एंड शील्डिंग का क्या वर्क होता है इसके अंदर? इट प्रोटेक्ट सिग्नल फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस एंड नॉइज, ये प्रोटेक्ट करती है सिग्नल एंड इंटरफेरेंस और एक्स्ट्रा नॉइज से। इट मेड फ्रॉम सेम मेटल, इज यूज टू मेड कोर मेट इन कंडक्टिंग पार्ट, ये सेम मेटल की बनती है। जो जो कोर हमारी कंडक्टिंग कोर बनी हुई थी है, उसी मेटल का हमारा ये ब्रेडिंग शील्डिंग बना होता है। इसके बाद आता है हमारा इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या करता है? इट प्रोटेक्ट कोर टू सेपरेट ब्रेडिंग शील्डिंग एंड कोर। अब जो हमारी ब्रेडिंग शील्डिंग और कंडक्टिंग कोर दोनों सेम मेटल की बनी हुई है, तो इन दोनों को ये सेपरेट करता है इंसुलेशन, ताकि इसमें फॉल्ट ना आ जाए। और कंडक्टिंग कोर हमारी मेन कोर होती है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रैवल करते हैं, जिससे हमारा डेटा वन एंड से अदर एंड तक ट्रैवल करता है। तो ये होता है कंडक्टर। कोएक्सल केबल कंडक्टर बेस में हमारे दो टाइप की होती है, एक होती है थिक कोएक्सल केबल, एक होती है हमारी थिन कोएक्सल केबल। ठीक है। थिक कोएक्सल केबल को हम 10 बेस 5 भी बोलते हैं, और थिन कोएक्सल केबल को हम 10 बेस 2 भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं हम 10 इसको 10 बेस 5 और 10 बेस 2, इसलिए मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट अभी। तो पहले जान लेते हैं, जो थिक कोएक्सल केबल होती है उसका जो डायमीटर होता है वो आपका 2 से 5 mm थिक होता है। ये देखिए कोएक्सल केबल का जो डायमीटर है आपका वो 2 से 5 mm थिक होगा। और जो थिन कोएक्सल केबल होगी उसका डायमीटर की साइज आपका 6 mm थिक होगा। देखिए 6 mm थिक। तो ये फ़र्क इससे ही पता चलता है आपका थिक कोएक्सल केबल और थिन कोएक्सल केबल का, कि उसका साइज का डायमीटर जो होता है वो लेस होता है, एक का आपका बिग होता है। तो इसलिए इसको 10 बेस 5 बोलते हैं, इसको 10 बेस 2 बोलते हैं। मैं बता देता हूँ क्यों बोलते हैं। 10 बेस टी मतलब क्या होता है? 10 मतलब 10 MBPS की स्पीड से आपका डेटा ट्रेवल होगा। बेस मतलब हाफ डुप्लेक्स। अगर एक होता है आपका बेस, एक आता है बॉड बैंड। बेस में क्या होता है आपका ट्रेवल, मतलब डेटा वन साइड से अदर साइड पे सिर्फ वन टाइम ही सेंड होगा। मतलब क्या होता है, जैसे आप डेटा वन एंड से दूसरे एंड पे भेज सेंड कर रहे हैं, तो इसमें होगा क्या? देखिए जैसे एक सिग्नल है, ये आपका डेटा है, तो ये आपका डेटा जा रहा है वन टाइम में, क्या होगा? सिग्नल या तो सेंड हो सकता है या रिसीव हो सकता है। तो इसलिए इस बेस यहाँ पे 10 बेस टी बोला जाता है इसको, कि वन टाइम पे वन ही सिग्नल सेंड हो गया, रिसीव होगा। और ब्रॉडबैंड में क्या होता है आपका? फुल डुप्लेक्स होता है, इसमें आपका एक टाइम पे डेटा सेंड भी होगा और रिसीव भी होगा। तो इस हमारा कोएक्सल केबल क्या होता है? 10 बेस टी होता है, यानी 10 MBPS की स्पीड से वो एक वन टाइम में सिग्नल सेंड करेगा। टी मीन्स ट्रांसमिशन डिस्टेंस। टी हमारा ट्रांसमिशन डिस्टेंस होता है। अब कितना होता है? जैसे जैसे देखिए 10 बेस टी है, यानी 10 आपका 10 MBPS की स्पीड से, बेस मतलब हाफ डुप्लेक्स, और टी का क्या होता है आपका? डिस्टेंस। यानी टी वैसे मैक्सिमम होता है आपका 100 मीटर होता है इसका रेंज। बट अगर 10 बेस 2 है, यानी आपकी जो डिस्टेंस है वो आपकी 200 मीटर होगी। जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा 200 मीटर तक हो सकती है। उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर एटोनेशन आ जाता है। एटोनेशन मतलब जो उसकी जो सिग्नल होता है वो वीक हो जाता है काफ़ी। ठीक है। और 10 बेस 5 क्या होता है? 10 बेस 5 10 MBPS, बेस हाफ डुप्लेक्स, और 5 मतलब 500 मीटर, यानी जो उसकी डिस्टेंस होगी डेटा को ट्रैवल करने की, वो 500 मीटर तक की रेंज तक वो डेटा ट्रैवल कर सकता है उस कोएक्सल केबल के अंदर। अब बात कर लेते हैं कोएक्सल केबल में कनेक्टर कौन से यूज होते हैं। कनेक्टर जो यूज होते हैं वो BNC कनेक्टर यूज होते हैं हमारे कोएक्सल केबल में। आपको पिक्चर में शो भी हो रहा होगा,
कि जो BNC कनेक्टर होते हैं वही हमारे कोएक्सल केबल में यूज होते हैं। BNC मतलब बायोनेट नील कॉन्सेलमैन। ये आपका BNC की फुल फॉर्म है, बायोनेट नील कॉन्सेलमैन। ये आपका BNC कनेक्टर हमारे कोएक्सल केबल में यूज होते हैं केबल को बनाने के लिए। कैटेगरी ऑफ कोएक्सल केबल। कैटेगरी कितनी टाइप की होती है? टाइप हमारा है RJ59। इसका इम्पीडेंस होता है यानी 75 ओम होता है। इम्पीडेंस हमारा ओम में मेजर होता है। यूज किस लिए किया जाता है? RJ59 केबल अगर लिखा हुआ है तो वो होता है हमारा शॉर्ट डिस्टेंस केबल टीवी, यानी केबल ट्रांसमिशन के लिए हमारा RJ59 यूज होगा, वो भी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। RJ58 जिसका अगर ओम है हमारा 50 ओम इम्पीडेंस है तो उसके हमें यूज कहाँ करते हैं? हम थिन इंटरनेट केबल में। ठीक है। RJ11 है अगर, तो उसका इम्पीडेंस अगर 50 है तो उसका यूज करेंगे हम थिक इथरनेट केबल के अंदर। अब हम एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। कोएक्सल केबल यूज कहाँ कहाँ होता है? कोएक्सल केबल हमारा जो यूज होता है एप्लीकेशन में वो होता है पहला एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क, दूसरा हमारा डिजिटल टेलीफोन नेटवर्क के लिए होता है, केबल टीवी नेटवर्क में यूज होता है कोएक्सल केबल, और ट्रेडिशनल इथरनेट लैन में। यानी पहले कभी, अब तो फिलहाल कोएक्सल केबल हमारा इंटरनेट में यूज नहीं होता, हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होता है। पर जो ट्रेडिशनल में क्या होता, पहले कोएक्सल केबल ली थी तो उसमें ट्रेडिशनल में इथरनेट लैन केबल में यूज भी होता था साथ में। बट अब इसका मेन काम हमारा सिर्फ केबल टीवी ट्रांसमिशन के लिए होता है और टेलीफोन नेटवर्क को ट्रांसमिशन में, एनालॉग या डिजिटल दोनों बोथ। ट्विस्टेड पेयर केबल्स। इट वाज प्राइमरली डेवलप फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट क्या था, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए हमने ये डेवलप किया था। ट्विस्टेड केबल यूज की जाती थी कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। इस केबल को हम कहते हैं आज आल्सो इथरनेट केबल भी कहते हैं इस ट्विस्टेड पेयर केबल को। ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न लैन कंप्यूटर, अब क्या है, ऑलमोस्ट हर नेटवर्क लैन कंप्यूटर में आपका ट्विस्टेड पेयर केबल यूज किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल आपका कलर कोडेड पेयर ऑफ कॉपर वायर होते हैं। ये जो केबल है आपका कलर कोडेड पेयर ऑफ कॉपर वायर का होता है। कॉपर वायर की ये कोडिंग होती है इसकी। एवरी 2 वायर आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। 2 वायर हमारे अराउंड ट्विस्टेड होते हैं एक साथ, टू फॉर्म अ पेयर, एक फॉर्म करते हैं, एक पेयर को बनाते हैं। देयर आर 4 वायर्स ईच पेयर। एवरी पेयर में 4 वायर, 2 वायर होते हैं, यानी टोटल 4 पेयर हो गए हमारे, टोटल 8 वायर हो चुके हैं। इसमें हमारी 2 कलर कोडिंग होती है, एक होते हैं सॉलिड कलर, सॉलिड कलर यानी डार्क कलर जो होते हैं ब्लू, आपका ग्रीन, आपका ब्राउन और फिर ऑरेंज, और साथ में आपके स्ट्रिप कलर होते हैं जो आपके मिक्स कलर होते हैं किसके साथ? सॉलिड कलर के साथ, यानी आपका ब्लू वाइट, ऑरेंज वाइट, ब्राउन वाइट और आपका ग्रीन वाइट। ट्विस्टेड पेयर केबल्स आपके TIA/EAIA स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर द ट्विस्टेड पेयर केबल। फर्स्ट स्टैंडर्ड जो ट्विस्टेड पेयर केबल का आया था वो 1991 में आया था। सो नोन एज द TIA 568 भी बोलते हैं। दिस स्टैंडर्ड हैव बीन कंटिन्यूसली रिवाइज टू कवर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और ये जो स्टैंडर्ड है हमारा कंटिन्यूस आपका चेंज होता रहा है। कैट आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल में आपकी बहुत सारी कैटेगरी, जैसे कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 3, जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया टेक्नोलॉजी में डिफरेंट आता रहा, केबल में बहुत सारा ट्विस्ट आता रहा, बहुत सारे डेवलप होते रहे। और किसके लिए? ट्रांसमिशन मीडिया के लिए। टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला हमारा UTP केबल यानी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा हम होता है STP यानी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। 2 टाइप के हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं, UTP और STP। UTP में क्या होता है, आपका जो आपका कोर होती है वो आपका रैप होता है सिंगल प्लास्टिक शीट के से, यानी इसकी जो कोर होती है वो सिंपल एक सिंगल प्लास्टिक शीट से आपकी कवर होती है। बट जो STP में क्या होता है, जो पेयर होते हैं वो रैप्ड होते हैं विद इन अ एडिशनल सी मेटल शीट से, मतलब जो इसके आपके पेयर होते हैं वो एडिशनल सीट मेटल की सीट से या किसी भी इंसुलेशन से सीट से कवर होते हैं, ताकि इसमें जो होता है इंटरफेरेंस काफ़ी कम होता है और आपके UTP में इंटरफेरेंस और नॉइज़ की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। कनेक्टर यूज इन ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में हमारे 2 टाइप के कनेक्टर यूज होते हैं, RJ45 और RJ11। दोनों में आपको डिफरेंस बता देता हूँ मैं। जो RJ45 यूज होता है वो हमारा इथरनेट केबल्स में यानी लैन नेटवर्क में यूज किया जाता है। बट जो RJ11 कनेक्टर होता है वो टेलीफोन वायर के लिए यूज किया जाता है। नंबर ऑफ़ वायर RJ45 में 8 होते हैं और RJ11 में इस 4 वायर होते हैं। साइज़ जो होता है आपका RJ45 का बिग होता है और आपका RJ11 का स्मॉल होता है। बैंडविड्थ जो होती है RJ45 में जो ट्रैवल कर सकते हैं वो 10 Gbps की ओवर इथरनेट पे, बट जो RJ11 में हम सिर्फ 24 Mbps की बैंडविड्थ ही यूज कर सकते हैं। अब देखिए RJ45 कनेक्टर दिख रहा है आपको, ये रहा। RJ45 कनेक्टर को हम 8P 8C भी बोलते हैं, बट RJ11 को हम 6P 4C बोलते हैं। ऐसा क्यों?
RJ45 में क्या होता है आपका 8 पिन होती है और 8 ही कनेक्ट होती हैं इसमें, बट इसमें क्या होता है RJ11 में 6 पिन होती है और 4 कनेक्ट होती हैं ओनली। तो ये डिफरेंस है RJ45 में और RJ11 में कि इसमें कितने कनेक्टर, क्या बैंडविड्थ है क्या नहीं है। और इस देखिए आप कनेक्ट को इस तरह टाइप का आपका कनेक्टर होता है और RJ11 का कनेक्टर आप इस टाइप का होता है। रीजन फॉर ट्विस्टिंग, ट्विस्टेड पेयर केबल में ट्विस्टिंग क्यों होती है, इसका रीजन क्या है। रीजन ये है, इन ट्रांसमिशन सिग्नल वेरी नॉइज इंटरफेरेंस एंड क्रॉसटॉक व्हेन वायर्स आर ट्विस्टेड सम पार्ट of the noise signal is in the direction of the data signal and while other part are in opposite direction, these the external waves cancel out due to the different twist and much better immunity against noise obtain। ट्विस्टेड का कारण ये होता है जब हम केबल को ट्विस्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक पेयर हमारा डेटा के ट्रांसमिशन के डायरेक्शन में होता है और दूसरा पेयर हमारा डेटा के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिससे क्या होता है हमारा जो एक्सटर्नल वेव आती है वो हमारी कैंसिल आउट हो जाती है इसके कारण, और हमारा क्या होता है हमें मच बेटर इम्यूनिटी मिलती है नॉइज़ के अगेंस्ट। तो इससे हमारा क्या होता है इंटरफेरेंस और जो हमारा नॉइज़ होता है केबल के अंदर वो काफ़ी कम हो जाता है ट्विस्टिंग के कारण। कोएक्सियल केबल में क्या होता है हमारा नॉइज़ और हमारा क्या होता है इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए जब देखा होगा आपने जो केबल टीवी नेटवर्क होते हैं उसमें ज़्यादातर नॉइज़ आती है, कभी कभी सिग्नल नहीं आ रहे कभी नहीं आ रहे हैं। तो इसमें ट्विस्टिंग का रीज़न यही है कि इसके नॉइज़ और इंटरफेरेंस कम हो जाता है इससे। तो अब बात कर लेते हैं हम सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन एसटीपी एंड यूटीपी केबल। एसटीपी और यूटीपी केबल में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या सिमिलरिटी है, अब मैं आपको वन बाय वन उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट सिमिलरिटी जो आती है वो आता है आपका ट्रांसमिट डेटा। जो यूटीपी है वो 10 Mbps, 100 Mbps और 1 Gbps और 10 Gbps की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं वन एंड से अदर एंड तक। वही सेम स्पीड आपकी एसटीपी केबल में भी मिलेगी। साथ में जो कनेक्टर यूज होते हैं दोनों में यूटीपी और एसटीपी केबल बनाने में वो RJ45 रजिस्टर जैक हमारे 45 के कनेक्टर यूज होते हैं यूटीपी और एसटीपी केबल बनाने के लिए। ट्रांसमिशन लेंथ जो होती है, जो डेटा ट्रांसमिशन करने की जो लेंथ होती है वो यूटीपी केबल और एसटीपी केबल की भी सेम होती है। 100 मीटर या 328 फीट तक वो ट्रांसमिशन कर सकता है डेटा का वन एंड से अदर एंड। 100 मीटर के बाद क्या होता है हमारे सिग्नल में एटूनेशन आ जाता है जिससे सिग्नल वीक हो जाता है और उसके लिए रिपीटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट जो आता है हमारा नोड्स आता है, जो मैक्सिमम नोड्स यूटीपी और एसटीपी में होते हैं हमारे 1024 नोड्स होंगे ईच सेगमेंट में। नेक्स्ट आता है कॉस्ट। यूटीपी की जो कॉस्ट होती है हमारे केबल बनाने की वो लेस एक्सपेंसिव होती है क्योंकि इसमें जो इंसुलेटर यूज होता है वो कम यूज होता है, बट जो एसटीपी की जो कॉस्ट होती है उसको मेकिंग करने में वो मोर होती है हमारी। ग्राउंडिंग केबल यूटीपी के लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं होती, ग्राउंडिंग केबल हम नहीं कर सकते यूटीपी को, बट एसटीपी को हम नेसेसरी रिक्वायर्ड कर सकते हैं, यानी हम उसको जो केबलिंग है वो ग्राउंडिंग केबल के थ्रू भी हम उसको सेंड कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होगा एक्स्ट्रा आपका सीथ यूज होती है अब एवरी पेयर के ऊपर, जिससे हमें क्या होता है मैक्सिमम हमें नॉइज़ से प्रोटेक्शन मिलती है और इंटरफेरेंस भी हमारा कम आता है। नेक्स्ट आता है ईजी ऑफ हैंडलिंग। ईजी ऑफ हैंडलिंग मतलब यूटीपी जो हमारा केबल है और एसटीपी जो केबल है उसको हम जो यूटीपी को हम ईजी इंस्टॉल कर सकते हैं, केबल को स्मॉलर लाइटर एंड फ्लेक्सिबल होता है, यानी यूटीपी को हम ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो इस हमारा केबल होता है वो स्मॉलर होता है, लाइटर मतलब कम वेट होता है और फ्लेक्सिबल होता है, बट एसटीपी में ये नहीं है। एसटीपी में जो इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो यूटीपी को हम ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट में और एसटीपी को हमारा इंस्टॉलेशन के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट आता है डेटा रेट। डेटा रेट जो यूटीपी का होता है वो काफ़ी स्लो होता है, बट एसटीपी का जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। नॉइज़ एंड क्रॉसटॉक जनरेशन। यूटीपी में क्या होता है नॉइज़ और क्रॉसटॉक हमारी बहुत हाई होती है, बट एसटीपी में क्या होता है हमारी काफ़ी लेस होती है, नॉइज़ एंड क्रॉसटॉक का बहुत लेस होती है। एटूनेशन, जो यूटीपी में एटूनेशन हमारा हाई होता है और एसटीपी में हमारा एटूनेशन लेस होता है। अब मैं आपको ट्विस्टेड पेयर केबल की कैटेगरी को डिफ़ाइन कर देता हूँ कि अब तक कितनी टेक्नोलॉजी की कैटेगरी अभी तक आपके नेटवर्क में आ चुकी है, जो कि अभी तक है कैट 8 तक अभी हमारी
टेक्नोलॉजी जो केबल की है कैटेगरी वो आ चुकी है, तो उसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ट्विस्टेड पेयर केबल आप इसमें आप यूटीपी भी बना सकते हैं और एसटीपी दोनों टाइप की आप केबल बना सकते हैं। तो पहली कैटेगरी आती है वो हमारी जो सबसे पहले आई थी वो कैट 1 आई थी, जिसकी स्पीड हमारी रही थी 1 Mbps की स्पीड थी, और बैंडविड्थ जिसका यूज हुई थी 1 मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ उसमें यूज होती थी। और जो इथरनेट स्टैंडर्ड था उसका वो था नॉट यूज फॉर डेटा, ये डेटा के लिए यूज नहीं किया गया था, क्योंकि बिकॉज दिस केबल कंटेन ओनली 2 पेयर। इसमें क्या था, हमारा 4 वायर थी और उसमें 2 पेयर ही बनाए गए थे, यानी दो दो का एक पेयर, और यूज किया गया था हमारा सिर्फ टेलीफोन नेटवर्क के लिए, बिकॉज इसमें 4 वायर थी और 2 पेयर ही इसमें हमारे अवेलेबल थे। तो इसके यूज को हम सिर्फ टेलीफोन नेटवर्क और वॉइस ट्रांसमिशन के लिए करते थे। नेक्स्ट केबल जो आती थी वो कैट के 2 केबल आती है। इसकी स्पीड हमारी 4 Mbps तक है, बैंडविड्थ हमारी 10 मेगाहर्ट्ज़ है, और इथरनेट स्टैंडर्ड जो है हमारा टोकन रिंग के लिए यूज होता है, क्योंकि इसमें मिनिमम 8 वायर होती है जिसमें 4 पेयर बन सकते हैं, और यूज हम करते हैं टोकन रिंग नेटवर्क में। नेक्स्ट आता है हमारा कैट 3 केबल। कैट 3 केबल हमारी जो स्पीड होती है 10 Mbps की होती है, बैंडविड्थ हमारी होती है 16 मेगाहर्ट्ज़, और इथरनेट स्टैंडर्ड हमारा 10 इथरनेट के नाम से इसको जानते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या आता है हमारा, इस जो इथरनेट केबल है ये फर्स्ट इथरनेट केबल थी जो लैन नेटवर्क में यूज की गई। कैट 4 केबल आती है हमारी जिसकी स्पीड है 20 Mbps, और जो इसकी बैंडविड्थ आती है वो 20 मेगाहर्ट्ज़ आती है। टोकन रिंग के लिए भी यूज किया गया था, और दिस केबल यूज इन एडवांस टोकन रिंग नेटवर्क के लिए यूज किया गया था। कैट 5 केबल से यहाँ से हमारा अभी मॉडर्न नेटवर्क में यूज होता है कैट 5, कैट 6 से ये सब हमारे मॉडर्न नेटवर्क में यूज होता है। तो कैट 5 में क्या था, हमारा जो स्पीड आती है वो 100 Mbps की आती है। बैंडविड्थ जो आती है हमारी 100 मेगाहर्ट्ज़ के बैंडविड्थ हम यूज कर सकते हैं। जो इथरनेट स्टैंडर्ड है उसका 100 बेस टी इथरनेट इसका स्टैंडर्ड है। और ये डिस्क्रिप्शन में क्या है इसका आपके, ये केबल यूज इन द एडवांस लैन में यूज होता है। कैट 4 हमारी यूज हुई थी टोकन रिंग के लिए एडवांस लैन के लिए, और कैट 5 हमारी यूज हुई थी एडवांस लैन में नेटवर्क में यूज की जाती है। के बाद आती है हमारी कैट 5 ई केबल जिसकी स्पीड है 1 Gbps तक की स्पीड हो सकती है इसकी। बैंडविड्थ इसकी आपकी 100 मेगाहर्ट्ज़ ही रहेगी, और जो इथरनेट स्टैंडर्ड है इसका 1 GB बेस टी इथरनेट है। डिस्क्रिप्शन में क्या आता है इसका, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ऑल मॉडर्न लैन नेटवर्क, जो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट करती है जो ऑल हमारे अभी मॉडर्न नेटवर्क में जो यूज की जाती है वो कैट 5 ई और कैट 6 केबल यूज की जाती है। कैट 6 केबल में क्या आता है, हमारा जो स्पीड आती है वो 10 Gbps की स्पीड यूज कर सकता है केबल। बैंडविड्थ जो आती है 250 मेगाहर्ट्ज़ आती है, और इथरनेट स्टैंडर्ड जो है इसका 10G बेस टी इथरनेट है, और इसका जो यूज होता है वो दिस केबल यूज फॉर प्लास्टिक कोर टू प्रिवेंट क्रॉस टॉक बिटवीन ट्विस्टेड पेयर केबल यूज फॉर फायर रेजिस्टेंस प्लास्टिक सीट। यानी मॉडर्न नेटवर्क में यूज किया जाता है कैट 6 केबल, किस लिए, नॉइज़ को इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है नॉइज़ आपकी कम होती है और जो क्रॉस टॉक होता है काफ़ी कम आता है। इसके बाद आता है कैट 6 केबल। कैट 6 केबल में जो स्पीड होती है वो 10 Gbps की होती है, और बैंडविड्थ जो इसकी जाती है मैक्सिमम हमारी 500 मेगाहर्ट्ज़ होती है। इथरनेट स्टैंडर्ड क्या है इसका 10 Gbps टी इथरनेट है, और इसका यूज कहाँ किया जाता है, दिस केबल रिड्यूस एटोनेशन एंड क्रॉसटॉक केबल फॉर ऑल मॉडर्न रेल नेटवर्क। ये आपकी कैट 6A से काफ़ी अच्छी केबल है, और इसका यूज भी इसीलिए किया जाता है ताकि इसमें जो एटोनेशन आए केबल के अंदर वो काफ़ी कम आए, और जो क्रॉसटॉक रहे केबल के बीच में वो भी काफ़ी कम रहे। इसके बाद आती है कैट 7 और कैट 8 केबल। ये हमारी अभी न्यू टेक्नोलॉजी की केबल हैं जो अभी लैन नेटवर्क के लिए यूज़ नहीं की जाती, और जो इनकी स्पीड होती है जो कैट 7 में होती है वो 10 Gbps की होती है, और कैट 8 में आपकी 40 Gbps की होती है, और बैंडविड्थ जो रहती है दोनों में सेम रहती है 600 मेगाहर्ट्ज़। इथरनेट स्टैंडर्ड हमारा प्रीमियम केबल होते हैं दोनों, ये जो न्यू टेक्नोलॉजी के लिए यूज किया जाता है। अभी इनको लैन नेटवर्क में यूज नहीं किया जा रहा है, सिर्फ इनको यूज किया जाता है फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए। इसको इन केबल को हम अभी यूज कर रहे हैं, तो इनको लैन नेटवर्क में यूज नहीं होता। लैन नेटवर्क में सिर्फ 3 केबल का यूज हो रहा है मैक्सिमम, कैट 6A केबल, कैट 6, कैट 5E और कैट 5 केबल का यूज हम लैन नेटवर्क में कर रहे हैं। तो ये थी कुछ कैटेगरी हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल की जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने लैन नेटवर्क में। तो वन बाय वन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। इसके बाद आता है इक्विपमेंट्स। अभी जो कैट केबल मैंने एक्सप्लेन की है उसको आपको बनाना कैसे है। मैक्सिमम जो कैट केबल आपकी बनेगी वो कैट 5, कैट 5E, कैट 6 और कैट 7 केबल को ही हम बना सकते हैं, और इसको ही हम लैन नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। अब इनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले आपको चाहिए केबल बनाने के लिए RJ45 कनेक्टर, जो कि आपको कहीं स्टोर से भी प्रेजेंट मिल जाएगा या आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। साथ में आपको चाहिए क्रीमिंग टूल। क्रीमिंग टूल आपका किस टाइप का होता है, देखिए
ये आपका क्रीमिंग टूल है जिससे आप अपना केबल को कट करेंगे और इस केबल को आप मेक करेंगे। साथ में चाहिए आपको वायर स्ट्रिपर और नाइफ़। ये रहा वायर स्ट्रिपर और नाइफ़। या साथ में आपको एक केबल नेटवर्क टेस्टर। ये टेस्टर है आपका एक केबल बताएगा कि आपके जो पॉइंट है वो वर्किंग है, उसमें डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है या नहीं। तो टेस्टर की आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है केबल बनाने में, क्योंकि केबल में क्या होता है, केबल बना तो लेंगे आप, बट क्या होगा फिर इसमें टेस्ट नहीं हो पाता, डेटा ट्रांसमिट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो टेस्ट करेंगे कि केबल की जो पॉइंट है वो वर्किंग में है या नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, या इसको नाम से जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के नाम से भी इसको जानते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ बैकबोन फॉर द नेटवर्क ड्यू टू हायर डेटा रेट ट्रांसफ़र, लाइटर वेट, लो इंटरफेरेंस, लेस नंबर ऑफ रिपीटर रिक्वायर्ड, सिग्नल ट्रांसमिट लॉन्ग डिस्टेंस एक्सेट्रा के लिए इसको यूज किया जाता है। दिस केबल कंसिस्ट core, cladding, buffer and jacket. Core is wrapped in the cladding, cladding is wrapped in the buffer and buffer is wrapped in the jacket। यानी कोर कवर होता है हमारा क्लैडिंग से, क्लैडिंग कवर होती है बफर से, और बफर जो wrapped होगा हमारा वो जैकेट से होगा। जो कोर इज द कोर इज मेड फ्रॉम थिन स्टैंड ऑफ अ ग्लास और प्लास्टिक दैट कैन कैरी डेटा और लॉन्ग डिस्टेंस। जो हमारी कोर होती है वो मेड होती है थिन ग्लास या प्लास्टिक से, जो कैरी करती है डेटा ट्रांसमिशन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए आप फाइबर ऑप्टिक्स केबल की। इसमें सबसे पहले आता होता है आपका ग्लास कोर, उसके बाद ग्लास कोर आपका कवर होता है क्लैडिंग से, क्लैडिंग कवर होती है हमारी बफर से जो प्लास्टिक से बना होता है, और जो अब बफर हमारा कवर होगा वो आउटर जैकेट से होगा। मैं आपको ऑप्टिक्स फाइबर केबल भी दिखाऊंगा कि आपकी ऑप्टिक्स फाइबर केबल कैसी होती है। कोर कैरीज द डेटा सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट। जो कोर होती है हमारी कैरी करती है डेटा सिग्नल को इन द फॉर्म ऑफ लाइट। बट जो क्या होता है ट्विस्टेड पेयर केबल में और जो आपका कोएक्सल केबल में क्या होता है, वो जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका डेटा ट्रांसमिशन लाइट के रूप में होता है। क्लैडिंग रिफ्लेक्ट लाइट बैक द कोर। क्या होती है कभी कभी कुछ आपकी जो लाइट होती है रिफ्लेक्ट करती है, जो क्लैडिंग्स को कवर होती है कोर को, वो रिफ्लेक्ट करती है लाइट को बैक आपके और ट्रांसमिशन के लिए उसको आगे फॉरवर्ड करती है। बफर प्रोटेक्ट करती है लाइट को फॉर लीकिंग। बफर हमारा प्रोटेक्ट करता है क्लैडिंग को ताकि जो लाइट है वो हमारी लीकिंग ना हो, यानी लीक ना हो, बाहर ना जाए। और जैकेट जो होता है हमारा प्रोटेक्ट करता है केबल को फॉर फिजिकल डैमेज से। अब देखिए आपको दिख रहा होगा फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, तो इस टाइप की आपकी केबल होती है। ये आपका ग्लास का कोर होता है, इसके ऊपर आपकी ये जैकेट होती है जिसकी आपकी क्लैडिंग होती है, इसके आपका बाद ये सीथ होता है, फिर ये आउटर जैकेट होती है। तो दिस केबल कैन ट्रांसमिट डेटा ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस एट अ हाईएस्ट स्पीड। इट कैन ट्रांसमिट डेटा अप टू 40 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 100 Mbps। यानी जो डेटा है ट्रांसमिशन इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 40 किलोमीटर तक ये ट्रैवल कर सकता है, और जो स्पीड होगी इसमें जो ट्रैवल करेगी वो आपकी 100 Gbps तक की स्पीड को आप ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है हमारी फाइबर ऑप्टिक्स केबल की? फाइबर ऑप्टिक्स सपोर्ट अ हायर कैपेसिटी। यानी जो फाइबर केबल्स है वो हमारा 10 Gbps सपोर्ट करता है, 40 Gbps सपोर्ट करता है और 100 Gbps के स्टैंडर्ड को भी सपोर्ट करता है। नीड क्या है? नीड फॉर सिग्नल बूस्टर इज लेस। कि हमें कोएक्सल केबल और ट्विस्टर केबल की तरह बार बार रिपीटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको मतलब बूस्ट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है डेटा ट्रांसमिट करने की 40 किलोमीटर तक ये आपका डेटा ट्रांसमिट कर सकता है इजीली और हायर स्पीड पे। इसमें लेस इंटरफेरेंस होता है और लेस नॉइज़ होती है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल और आपका कोएक्सल केबल के। ट्रांसमिट सिग्नल ओवर मच लॉन्गर डिस्टेंस। यानी जो आपका डेटा ट्रांसमीटर होगा वो आपका ये काफ़ी लंबी डिस्टेंस तक ये ट्रांसफ़र कर सकता है, और जो मैक्सिमम इसकी स्ट्रेंथ मैंने आपको बताई थी 40 किलोमीटर तक ये डेटा ट्रैवल कर सकता है विदाउट एटूनेशन के। 10 बेस एफ रेफर टू स्पेसिफिकन फॉर द फाइबर के ऑप्टिक्स केबल कैरी इथरनेट सिग्नल। 10 बेस एफ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि इसको स्पेसिफिकेशन है आपका ऑप्टिक्स फाइबर केबल का। अब जो ऑप्टिक्स फाइबर केबल हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी सिंगल मोड ऑप्टिक्स फाइबर केबल, दूसरी होती है हमारी मल्टी मोड ऑप्टिक्स फाइबर केबल। सिंगल मोड फाइबर केबल और मल्टी मोड फाइबर केबल। मल्टी मोड फाइबर केबल में क्या होता है, हमारा जो डायमीटर होता है लार्जर होता है एज कम्पेयर टू सिंगल मोड फाइबर केबल। सिंगल मोड में बट क्या होता है वो आपका मोर डिस्टेंस के लिए यूज किया होता है, बट ये मोर एक्सपेंसिव होता है। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको वन बाय वन। सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल और मल्टी मोड फाइबर केबल। सिंगल मोड फाइबर केबल, दिस केबल कैरीज ओनली ए सिंगल बीम ऑफ लाइट। ये सिंपल एक आपकी सिंगल बीम कैरी करता है लाइट की, यानी जिसमें आपका डायमीटर होता है काफ़ी कम होता है और सिंगल लाइट ही इसमें ट्रेवल करती है। दिस इज़ मोर रिलायबल एंड सपोर्ट
ये वो काफ़ी रिलायबल है और सपोर्टेड है। मच हायर बैंडविड्थ एंड लॉन्गर डिस्टेंस देन मल्टी मोड फाइबर केबल, यानी ये हमारा बेस में हायर बैंडविड्थ ट्रैवल कर सकती है और लॉन्गर डिस्टेंस के लिए इसको यूज किया जाता है एज कम्पेयर टू मल्टी मोड फाइबर केबल से। दिस केबल यूज एज अ लेजर एज अ लाइट सोर्स ट्रांसमिट 1300 या 1550 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसका जो सोर्स होता है सिंगल मोड फाइबर केबल में वो होता है लेजर, और जो इसकी वेवलेंथ जो ट्रांसमिट की होती है वो 1300 से 1550 नैनोमीटर वेवलेंथ की हमारी, जिसमें लाइट सोर्स की वेवलेंथ ट्रेवल करती है। अब बता देता हूँ मल्टी मोड फाइबर केबल के बारे में। दिस केबल कैरीज मल्टी बीम ऑफ लाइट। ये जो केबल होती है हमारी मल्टी मोड फाइबर केबल, इसमें जो बीम होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी सिंगल मोड में सिर्फ सिंगल हमारी फाइबर केबल यानी सिंगल लाइट सोर्स रहेगा और मल्टीपल में आपका मल्टीपल बीम होगी लाइट की। दिस केबल कैरी मच मोर डेटा देन द सिंगल मोड फाइबर केबल। जो हमारा मल्टी मोड के फाइबर केबल है, इसमें क्या होता है, ये आपका जो डेटा होता है आपका ये काफ़ी ज़्यादा कैरी करता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल मोड फाइबर केबल में। दिस केबल यूज फॉर शॉर्टर डिस्टेंस। हमारा सिंगल मोड यूज किस लिए किया जाता था, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए, और मल्टी मोड यूज किया जाता है हमारा शॉर्टर डिस्टेंस के लिए। केबल यूज एज अ एलईडी लाइट सोर्स। वहाँ पे क्या था, लेजर था लाइट सोर्स, यहाँ पे हमारा एलईडी होता है लाइट सोर्स हमारा। और जो वेवलेंथ होती है ट्रांसमिट की वो होती है 850 से 1300 नैनोमीटर वेवलेंथ हमारी लाइट की होती है। कॉमन एवरीडे नेटवर्क फाइबर ऑप्टिक्स केबल कॉन्फ़िगर इंक्लूड 2 कोर ऑप्शंस, 8 कोर वैरायटी एंड इवन 24 कोर फाइबर ऑप्टिक्स केबल। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंगल मोड फाइबर केबल जो होती है इस टाइप की होती है। इसमें आपकी एक ही सिंगल बीम होगी और उसके ऊपर क्लैडिंग होगा, फिर आपका सीट होगा, फिर आपका जैकेट होगा। और मल्टी मोड में क्या होगा, आपकी बहुत सारी आपकी लाइट ऑफ बीम होगी, यानी जो डायमीटर होगा आपका काफ़ी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सिंगल मोड फाइबर केबल में। तो इसीलिए हमारा सिंगल मोड फाइबर केबल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है और हमारा मल्टी मोड हमारा यूज किया जाता है हायर डेटा के लिए। कुछ कॉमन टाइप कनेक्टर यूज किए जाते हैं ऑप्टिक्स फाइबर केबल के लिए, वो मैंने यहाँ पे आपको बताए हुए हैं। देखिए, बायोनिक कनेक्टर, स्टैंडर्ड कनेक्टर, SC LC XT, आप देख सकते हैं काफ़ी टाइप के कनेक्टर यूज होते हैं इसमें। प्लास्टिक फाइबर ऑप्टिक्स कनेक्टर, एल LX5 कनेक्टर, वायोलेशन कनेक्टर, MTRJ कनेक्टर, MU कनेक्टर, MT कनेक्टर, एक डिफरेंट टाइप के कनेक्टर यूज किए जाते हैं हमारे ऑप्टिक्स फाइबर केबल को बनाने में। अब बात कर लेते हैं कंपेरिजन में कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और ऑप्टिक्स फाइबर केबल। कंपैरिजन बिटवीन कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिक्स फाइबर केबल। जो बैंडविड्थ होती है हमारी कोएक्सियल केबल की वो हाई होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल की लो होती है और ऑप्टिकल फाइबर केबल की वेरी हाई होती है। इंस्टॉलेशन जो होती है हमारी कोएक्सियल केबल के लिए वो ईजी होती है और ट्विस्टेड पेयर केबल की भी ईजी होती है, बट क्या होता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल की इंस्टॉलेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। एटूनेशन कोएक्सियल केबल में लो होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल में वेरी हाई होता है और ऑप्टिकल फाइबर केबल में वेरी लो होता है। डेटा रेट हमारा कोएक्सियल केबल में हाई होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल में लो होता है और ऑप्टिकल फाइबर केबल में हमारा वेरी हाई होता है। नॉइज़ इम्यूनिटी जो होती है कोएक्सियल केबल में हायर होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल में वो लो होती है, बट जो ऑप्टिकल फाइबर केबल में वो हाईएस्ट होती है। केस ऑफ पावर, कोएक्सियल केबल में पावर लॉस ड्यू टू कंडक्शन से पावर लॉस होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल में पावर लॉस ड्यू टू कंडक्शन एंड रेडिएशन दोनों से हमारा पावर लॉस होता है ट्विस्टेड पेयर केबल में। ऑप्टिकल फाइबर केबल में पावर लॉस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग एंड बेंडिंग की वजह से हमारा पावर लॉस होता है। डायमीटर ऑफ केबल, कोएक्सियल केबल का डायमीटर लार्जर होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल का कोएक्सियल केबल से कम होता है यानी मीडियम होता है, और ऑप्टिकल फाइबर का जो डायमीटर होता है वो स्मॉलर होता है काफ़ी।